जय श्री कृष्ण जी की, जय भगवत गीता जी की। बुद्धि ज्ञान मन मत मोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख भवो भावो भय चाभय मेव च अहिंसा समता तुष्टि सत्तपोदान यशो यश भवनित भावा भूताना मत एव पृथ गिवदा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असंपूर्णता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कृति और अप्रकृति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। जय श्री कृष्ण जी की। बुद्धि ज्ञान और असमोह, ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न किन भावों के वाचक हैं। कर्तव्य अकर्तव्य, ग्रह अग्रह और भले बुरे आदि का निर्णय करके निश्चय करने वाले जो वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना ज्ञान है, और यह ज्ञान शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार के ज्ञान का वाचक है। भोग शक्त मनुष्य को नित्य और सुख प्रबद्ध प्रतीत होने वाले समस्त संसारिक भोगों को अनित्य क्षणीय और दुख मूलक समझकर उनमें मोहित न होना, यही असमोह है। क्षमा और सत्य किसका वाचक है? बुरा चाहना, बुरा करना, दरादी हर लेना, अपमान करना, आदत पहुंचना, कड़ी जबान कहना या गाली देना, निंदा या चुगली करना, आग लगाना, विष देना, मार डालना और प्रत्येश या अप्रत्येश में क्षति पहुंचाना आदि जितने भी अपराध हैं, इनमें से एक या अधिक किसी प्रकार का भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों ना हो, अपने में बदला लेने का पूरा समर्थ रहने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार का भी बदला लेने की इच्छा का स्वतः त्याग कर देना और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या परलोक में कोई भी दंड न मिलना, ऐसा भाव होना क्षमा है। इंद्रिय और अंतकरण द्वार जो बात जिस रूप में देखी सुनी और अनुभव की गई है, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हित कर प्रिय शब्दों में उसका प्रकट करना सत्य है। दम और शम शब्द किसके वाचक है? विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उनसे रोककर उनमें अधीन बना लेना, उन्हें मनमानी ना करने देना दम कहलाता है, और मन को भलीभांति संयत करने करके उसे अपने अधीन बना लेने को शम कहते हैं। सुख और दुख का क्या अर्थ है? प्रिय अनुकूल वस्तु के संयोग से और अप्रिय प्रतिकूल के वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुखों का वाचक यह सुख है। इस प्रकार प्रिय के वियोग से और अप्रिय के संयोग से होने वाले अधिभौतिक आदित्यविक और आध्यात्मिक सब प्रकार के दुखों का वाचक यह दुख शब्द है। भव और अभाव तथा भय और अभय शब्दों का क्या अर्थ है? सर्गलोक सर्ग काल के समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भव है, प्रलय काल में उसका लीन हो जाना अभव है। किसी प्रकार की हानि या मृत्यु के कारणों को देखकर अंतकरण में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम भय है। और स्वर्थ एक परमेश्वर को व्यापक समझ लेने से अथवा अन्य किसी कारण से भय का जो स्वतः अभाव हो जाना है, वह अभय है। अहिंसा समता और तुष्टि की परिभाषा क्या है? किसी भी प्राणी की किसी को किसी भी समय किसी भी प्रकार से मन वाणी या शरीर के द्वारा जरा भी कष्ट न पहुंचने के भाव को अहिंसा कहते हैं। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति मान अपमान मित्र शत्रु आदि जितने भी क्रिया पदार्थ और घटना आदि विषमता के हेतु माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष रहित समबुद्धि रहने के भाव को समता कहते हैं।
जो कुछ भी प्राप्त हो जाए और प्रारब्ध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहने के भावों को तुष्टि कहते हैं। तप, दान, यश और अयश्य, इन चारों को अलग अलग अर्थ क्या है? सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तप है। अपने स्व तप को दूसरों के हित के लिए वितरण करना दान है। जगत में कीर्ति होना यश है और अपकीर्ति का नाम अयश्य। प्रश्न: प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त प्रकार के जितने भी विभिन्न भाव होते हैं वह सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात वह सब मेरे ही सहायता, शक्ति और सत्ता से होते हैं। यहाँ इन दोनों श्लोक में सुख, भव, अभय और यश, इन चार ही भावों के विरोध भाव, दुख, अभाव, अभय और अपयश का वर्णन किया है। क्षमा, सत्य, दम, अहिंसा आदि भावों के विरोधी भावों का वर्णन क्यों नहीं किया? दुख, अभाव, भय और अपयश आदि भाव जीवों का प्रमाद का भोग करने के लिए उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन सबको उद्धव, कर्म फलदाता और जगत के निरंतर कर्ता भगवान से होना कठिन ठीक है। भगवान से होना ठीक ही है, परंतु क्षमा, सत्य, दम, अहिंसा आदि के विरोधी क्रोध, असत्य, इंद्रियों का दास, तप और हिंसा आदि दुर्गुण और दुराचार भगवान से नहीं उत्पन्न होते। वह गीता में ही दूसरे स्थान में इन दुर्गुण दुराचारों के उत्पत्ति का मूल कारण अज्ञान जनित काम बतलाया गया है और इन्हें मूल सहित त्याग देने की प्रेरणा की गई है। इसीलिए सत्य आदि सद्गुण और सदाचारों के विरोधी भावों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया। जय श्री जय।